क्यों दहेज चाहिए? तो चलिए देखते हैं दहेज के कारण क्या हुआ। अपने बाप से बोलो कार भेजे, वरना यहाँ रहना मुश्किल कर देंगे। इतनी छोटी शादी, लोगों को क्या मुंह दिखाएं। दहेज के कारण एक मासूम लड़की की जान चली गई। 30 ही मिनट में ऐसा क्या हो गया जिससे वो लड़की की जान चली गई। इनका नाम है दीपिका नागर। दीपिका नागर की शादी ऋतिक नागर के साथ में होती है, जिन्हें दहेज में एक स्कॉर्पियो, 11 लाख कैश और 50 लाख का सोना दिया गया। छोरे रैकलेस मुंह पे बंडाने बिलो, चुके कदे भी नहीं मारे होए निशाने बिलो, टंगा खब्बे पास। इतने में भी इन्हें कुछ पसंद नहीं आया। इनकी इच्छाएं बढ़ती ही गई। फिर इन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। अब उन्हें स्कॉर्पियो नहीं, फॉर्च्यूनर चाहिए। उन्होंने एक एक करके डिमांड स्टार्ट कर दी। लड़की को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। दीपिका नागर इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने अपने पिता को कॉल लगाया और कहा, पापा इन्हें फॉर्च्यूनर चाहिए। तो पापा ने कहा, स्कॉर्पियो तो दी है ना? नहीं, फिर भी इन्हें स्कॉर्पियो नहीं चाहिए, इन्हें फॉर्च्यूनर चाहिए। ये कहते हैं कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, हम उन्हें ठुकरा कर तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ करे हैं, तो हमें फॉर्च्यूनर चाहिए। क्यों करने गए हाँ? ज़बरदस्ती आई थी बोलने के लिए, नहीं शादी कर लो या हम शादी के बाद में फॉर्च्यूनर दे देंगे, स्कॉर्पियो ऐसे ही रख लो, ऐसे कहने आई थी दीपिका नागर। आप लोग ऐसा क्यों कहते हैं हर लड़कियों से कि तुम तो मुझे पसंद ही नहीं थी, फिर भी हमने शादी कर ली? तो शादी के वक्त उत्साह कैसा, इतनी शोरगुल कैसी? शादी के पहले तो मौके दिए जाते हैं ना तोड़ने के लिए, क्यों नहीं तोड़ते हैं आप लोग? क्योंकि उससे शादी के बाद में उस लड़की से बदला लिया जाए। लड़की के घर वाले तो ऐसा नहीं करते हैं, लड़के को फ़ोन करके हमारी लड़की को बराबर रखना, नहीं तो आपके ऊपर केस कर देंगे, हमारी लड़की को इतनी सी भी खरोच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर ऐसा जो कहना शुरू कर दिया लड़की वालों ने, तो कहाँ जाओगे आप लोग? मान सम्मान में रहिए। एक के बाद एक के बाद एक एक केस आते जा रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, बच्चा आपका छोटा सा बड़ा करते हैं आप लोग तो क्या दहेज लेने के लिए करते हैं क्या? मुझे तो यही लगता है। ये तो सिर्फ नाम की डिग्रियां लेते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है। मेन फोकस तो इनका दहेज पर होता है। ये तो एक डिग्री है, एक एंट्री कार्ड, जिससे हम एटीएम में डालते हैं और वहाँ से दहेज बाहर आता है। जब बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है तो दीपिका नागर परेशान होकर अपने पापा को कॉल लगाकर कहती है, पापा आप जल्दी आइए, आज इन्होंने दहेज की वजह से मुझ पर हाथ उठाया है। फिर इनके पिताजी शाम को कुछ रिश्तेदारों को लेकर उनके घर पर पहुंचते हैं, तो कुछ बातचीत होती है, शायद सेटलमेंट हुई होगी, लेकिन वो एक दिखावा। उनके जाते ही लड़की छत से सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही गिर जाती है। कैसे पॉसिबल है? इससे पहले तो नहीं गिरी, उसी दिन कैसे गिरी? तो ये सारी बातें होती हैं जो अभी तक सामने नहीं आई है कि हकीकत क्या है। अगर आपको फॉर्च्यूनर वाली लड़की चाहिए तो आपने उस लड़की से शादी क्यों किया? उनके सारे दहेज रिटर्न कर दो। अब उनकी तो लड़की गई, रिटर्न करो उनके स्कॉर्पियो, 11 लाख कैश, 50 लाख का सोना, अब भरो। क्या लड़कियों को रस्सी बनाकर रखते हो क्या आप लोग? अब एक नया नियम निकालिए, अगर लड़की घर छोड़कर आएगी तो सारे दहेज के साथ उस घर से पैर निकालेगी, तो ही उस घर से पैर निकालेगी लड़की। तैयार रखिए आपके सारे दहेज। अगर लड़की को घर से निकालना है तो पूरे दहेज के साथ में। ये आप लोगों के लिए एक सबक है। और मैं उन माता पिता से अपील करती हूँ कि अगर आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं कहीं पर, तो प्लीज़ उन्हें ये सिखा कर भेजिए
कि कभी भी तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो उतना ही सहन करना जितना सहन कर सकती हो। हमारी इज्जत की लाज उतनी ही रखना जितनी ज़रूरी है। मरने तक लाज रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना होने तक वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। शादी होने से पहले ये तुम्हारा घर था तो अब भी होगा। ये पता नहीं कहाँ से इस ट्रेजेडी आ गई है कि लोगों की सोच एक बन गई है, शादी होते ही लड़की घर छोड़ देगी। क्या भाड़े का घर है? उनका भी तो कुछ हक है। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? इन समाज वालों के चक्कर में आकर समाज वालों को खुश करते हैं आप लोग। और बेटी, क्या समाज या ये 4 लोग जो बातें करते हैं ये आएंगे आपके दुख में या आपका सलूशन निकाल कर देंगे? तो क्यों आप इन लोगों को इतना इम्पोर्टेंस देते हो? हर किसी के घर में बेटी और बेटा होता है, तो आप उनको इतना इम्पोर्टेंस मत दो। आपके रूल खुद बनाओ, एक लिमिट तक सहन करना सिखाओ अपने लड़कियों को। मैं उन लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ जो बिल्कुल सहन नहीं करना जानती है। मैं लॉयल लड़कियों की बात कर रही हूँ जो सच में सहन करती हैं। और इतना तो दिखता है ना लोगों को, अगर पानी सर से ऊपर जा रहा है तो हर माँ बाप को ये समझ में आता है कि नहीं, मेरी लड़की ऐसी नहीं है। जो गलत लड़कियां हैं मैं उनके सपोर्ट में अब भी कह रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो सही लड़कियां हैं कम से कम उनकी सपोर्ट में उनके माता पिता का पूर्ण योगदान होना चाहिए। हक से आओ। आप लोग तो ऐसा दिखाते हैं शादी के बाद में तुम इस घर में सिर्फ 4 दिन की मेहमान हो, उसके बाद तो आ ही नहीं सकती। फिर आई तो समाज क्या कहेगा? क्यों कहेगा समाज? वो मर गई तो उस समाज को लेके बैठने वाले हो? गई ना अब वो। दीपिका नागर के पिता पर क्या बीत रही होगी उनसे कोई पूछिए, बयां नहीं कर पाएंगे वो। तो थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है। फिर ये ससुराल वाले किसी को भी कुछ नहीं कर सकते। हर लड़की समाज में रहकर, मैं जानती हूँ लड़कियों का काम है संसार को चलाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन पर थोप दिया जाए, उन्हें इजाज़त ही ना हो आज़ादी से रहने की। वो कर रही हैं, उन्हें करने दीजिए। उन्हें दहेज के नाम पर परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ये वीडियो देखकर आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो पर ध्यान दिया जाए। ये आपके भलाई के लिए है और समाज को साथ लेकर चलना है। समाज के हो जाओ ये ज़रूरी नहीं है। समाज की सही बातों के साथ चलना है, गलत बातों के साथ नहीं। धन्यवाद। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी।